हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच कई दिनों से कुछ कारणवश क्लास लेकर नहीं आ पा रही थी। अब आप लोगों को पहले की जैसी रेगुलर क्लास मिलने लगेंगी। तो इसी तरह से हमारे चैनल में जो पहले से जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तभी ये सब आप करें। ये सब तो आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना ही है, लाइक शेयर करना ही है। अगर आपको हमारी क्लास हेल्पफुल लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के बीच एशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर उससे रिलेटेड क्लास लेकर आई हूँ। हमारा टॉपिक है आज का शैव धर्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शैव धर्म है क्या। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल में पहले से हिस्ट्री के कई क्लास, थ्योरी वाली क्लास प्लेलिस्ट में है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देखना चाहते हैं तो उसे आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है शैव धर्म। तो शैव धर्म सबसे पहले हम लोग जानेंगे शैव धर्म कहते किसको हैं। शैव धर्म का तात्पर्य क्या है। तो शैव धर्म का तात्पर्य है कि यह वैसा धर्म है जिसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी, यानी भगवान शिव द्वारा जो संपादित है उसे हम लोग शैव धर्म कहते हैं। तो हम इस वीडियो में इस शैव धर्म से रिलेटेड जो बात बताऊंगी उसमें कई पॉइंट है, जिस पॉइंट को हमने कलेक्ट किया है और जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमने कलेक्ट किया है। ऐसे तो शैव धर्म की क्लास लिया जाए तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन हमने जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसे ही कलेक्ट किया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। यानी कि शिवलिंग की जो पूजा की जाती थी, भगवान शिव की उपासना की जाती थी, इसका सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा संस्कृति से मिला है। हड़प्पा संस्कृति अर्थात सिंधु सभ्यता से मिला है। सिंधु सभ्यता से हमें सबसे पहले शैव धर्म की उपासना के बारे में, शिवलिंग पूजा के बारे में साक्ष्य मिला है। वो भी सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति के कौन सी स्थान से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो स्थान से मिला है। मोहनजोदाड़ो स्थान से मिला है। सबसे पहले भगवान शिव की उपासना, शिवलिंग की पूजा का साक्ष्य मिला है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। किस देवता का? रुद्र देवता का उल्लेख आप अगर ऋग्वेद के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। तो वो रुद्र देवता जो है वो कौन है? वही है भगवान शिव भी। नेक्स्ट पॉइंट से है, शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। क्या कर रहा है कि शैव धर्म संप्रदाय का जो प्रथम उल्लेख है वो पतंजलि का पुस्तक जो है महाभाष्य, उसमें शिव भागवत नाम से हुआ है। किस नाम से? शिव भागवत नाम से हुआ है। शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि शिवलिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, तो मिलता है मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट पॉइंट है, अथर्ववेद में शिव को, अब देखिए यहाँ अथर्ववेद में शिव को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, तो भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति, यानी इन चारों नामों से शिव को जाना जाता था। ऐसे कहा जाता है कि शिव के अनेक नाम है। अनेक नाम अर्थात शिव का 28 नाम है। शिव को, भगवान शिव को 28 नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी शिवलिंग पूजा का वर्णन मिलता है। यानी महाभारत में जो अनुशासन पर्व होता था उसमें भी भगवान शिव की पूजा की आराधना यानी उसकी उपासना का वर्णन मिला है वहाँ से भी। नेक्स्ट पॉइंट,
रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में जो भगवान देवता रुद्र के बारे में जिक्र किया गया है, उनकी पत्नी पार्वती थी। तो पार्वती का जिक्र कौन से कहाँ मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। यानी कि रुद्र की पत्नी पार्वती को कहा गया है। यह साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो तैत्तिरीय आरण्यक से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। कहा जाता है कि शिव की पत्नी के अनेक रूप है। सौम्य रूप अर्थात कई रूप है उनके। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी, इन सभी नामों से शिव की पत्नी को जाना जाता है। यानी पद्मा भी उनकी पत्नी थी, पार्वती भी, उमा भी, गौरी, भैरवी, ये सभी जो है शिव की पत्नी का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट, वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। किसमें? वामन पुराण जो है, इसमें शिव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। फर्स्ट क्या है? पाशुपत, सेकेंड कपालिक, थर्ड कालामुख और फोर्थ जो है वह लिंगायत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ पाशुपत के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे कपालिक, कालामुख, लिंगायत, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर एक ही दिन में सभी का डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबा क्लास हमें लगता है कि ठीक नहीं होता है। देखने में ज़्यादा समय भी लगेगा और थोड़ा थोड़ा करके देखा जाए तो वो ज़्यादा याद भी रहता है और समझ में भी आता है। इसलिए हम इस क्लास को 2 पार्ट में करेंगे। शैव धर्म को आज फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट का क्लास आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत को माना जाता है। हमने क्या बताया कि पाशुपत जो है इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ आपने क्या देखा कि वामन पुराण में जो है शिव संप्रदाय के 4 संख्या बताई गई है, पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। तो ये पाशुपत जो है सबसे पुरानी यानी सबसे प्राचीन संप्रदाय है। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो अभी हमने बताया कि पाशुपत संप्रदाय है। और नेक्स्ट पॉइंट है, पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। यानी पशुपति संप्रदाय को जो लोग मानते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। यह संप्रदाय जो था पाशुपत संप्रदाय, यह पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे लकुलिश। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। उनके संस्थापक थे लकुलिश, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों के बारे में माना जाता है। अभी हमने बताया कि भगवान शिव का 28 अवतार है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि लकुलिश ने कितने अवतार माना है? तो लकुलिश ने 18 अवतार माने। अभी हमने क्या कहा कि पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। और इसके प्रमुख ग्रंथ जो थे, इनके प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ थे, वो क्या है? पाशुपत सूत्र है। और इसके प्रमुख विख्यात जो आचार्य थे वो कौन थे? श्रीधर पंडित थे। कौन थे? श्रीधर पंडित। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये रहा आज का हमारा क्लास, छोटा सा क्लास है। आप सबको हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट के क्लास देखने के लिए, खास करके स्पेशलिस्ट
हिस्ट्री और झारखंड से रिलेटेड क्लास देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आप हमारे चैनल में पहले से हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नए हैं तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये सब आपकी इच्छा है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।